Hello friends, मैं असर अंसारी टैक्स एंड बिजनेस कंसल्टेंट. I am also the founder of B Syndicate. By the B Syndicate, we are providing training, consulting, accounting, income tax, TDS, GST, and we are also providing more than 200 services. अगर हम बात करें कि एक सिंगल क्लाइंट की, सो बीइंग एन एडवोकेट हम एक सिंगल क्लाइंट से दो टाइप की इनकम को जनरेट करते हैं, या तो सिविल की या तो क्रिमिनल की. बट कभी हमने ये नहीं सोचा जिस क्लाइंट को हम सिविल या क्रिमिनल की सर्विसेज दे रहे हैं, सेम उसी क्लाइंट को और भी बहुत सारी सर्विसेज की ज़रूरत होती है. जैसे कि हो सकता है उस क्लाइंट को ज़रूरत हो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की, कंपनी रजिस्ट्रेशन की, अकाउंटिंग की, जीएसटी रजिस्ट्रेशन की, और अगर वो जीएसटी में रजिस्टर्ड होता है तो उसको एवरी मंथ ज़रूरत पड़ेगी रिटर्न फाइलिंग की. इतना ही नहीं, उसको टीडीएस हो सकता है कि उसको टीडीएस रिफंड लेने की ज़रूरत हो, या उसको बिजनेस लोन या पर्सनल लोन की ज़रूरत हो. आज रहने के लिए घर हर किसी की ज़रूरत है, तो हो सकता है उसको हाउसिंग लोन या मॉर्गेज लोन की ज़रूरत पड़े. मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ. हो सकता है कोई आपके क्लाइंट है मिस्टर सुरेश, जिन्हें एक एक घर खरीदने के लिए हाउसिंग लोन की ज़रूरत है. एंड आप भी जानते हैं कि हाउसिंग लोन के लिए उसको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, बिजनेस प्रूफ, कुछ लीगल डॉक्यूमेंटेशन और लोन का प्रोसीजर पता होना चाहिए. बट इन केस अगर ये सर्विसेज आप अपने क्लाइंट को नहीं देते हैं, तो एज अ रिजल्ट आपका क्लाइंट आपके पास से किसी और के पास में चला जाता है. बट हमें फील नहीं होता कि हमारा क्लाइंट हमारे पास से चला गया. क्या आपने कभी इस चीज़ पे गौर किया कि हमारा क्लाइंट तो हमसे लॉस हो गया, लेकिन उससे आने वाली इनकम जो हमारी थी वो भी लॉस हो गई. बट कभी आपने ये नहीं सोचा कि हमारा जो प्रोफेशन है वो एक रिलेशनशिप वाला प्रोफेशन है. मतलब ये कि हमें काम उसी से मिलता है जो हमें जानता है, जो हमें पहचानता है. मतलब ये हुआ कि रास्ता चलता हुआ व्यक्ति आपको काम नहीं देगा. आपको हमेशा बिजनेस आपके रेफरेंस से या आपकी जान पहचान से ही आते हैं. तो अगर आपका एक क्लाइंट चला गया तो वो एक सिंगल क्लाइंट नहीं है. अब इससे बनने वाली सारी चेन, इसके रेफरेंस से आने वाले सारे क्लाइंट, मतलब जिसे कहा जाता है चेन ऑफ क्लाइंट, आपकी वो यहाँ से टूट जाती है. और फिर ये चेन उसके पास में चले जाती है जिसके पास में ये क्लाइंट चला जाता है. अब अगर हमें अपने इस क्लाइंट को रोके रखना है, हम अपने साइड बाय साइड टैक्स की प्रैक्टिस को शुरू कर दें. और अगर मैं इसके की बेनिफिट की बात करूँ, यू हैव नॉट टू लीव वट एवर यू डूइंग. इट मीन्स कि आपको वो छोड़ने की ज़रूरत नहीं है जो आप कर रहे हो. अगर आप सिविल में प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको उसको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप क्रिमिनल या किसी और अदर फील्ड में प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको उसको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है. आप उसके साथ में पैरेलली इस प्रैक्टिस को भी कर सकते हो. और अगर हम इसके दूसरे बेनिफिट की बात करें तो ये एक बहुत ही अच्छा सोर्स होता है आपकी एडिशनल इनकम का. इतना ही नहीं, ये आपके क्लाइंट के साथ में बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप क्रिएट कर देता है. मैं बताता हूँ कैसे. जैसे कि आप जानते हैं हमारा प्रोफेशन एक रिलेशनशिप वाला प्रोफेशन है. अगर आपने किसी एक क्लाइंट की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल बना दी तो एवरी ईयर आपके पास में उसके रिन्यूअल के लिए आएगा. अगर आपने उसकी अपने क्लाइंट का जीएसटी में रजिस्ट्रेशन किया तो वो हर महीने एवरी मंथ आपके पास में आएगा जीएसटी के रिटर्न फाइलिंग के लिए. इतना ही नहीं, अगर उसका बिजनेस का वॉल्यूम ज़्यादा है तो वो अकाउंटिंग के लिए आपके पास में एवरी मंथ आएगा. उसका टर्नओवर अगर एक सर्टेन लिमिट के ऊपर चला जाता है तो वो एवरी ईयर आपके पास में आएगा जीएसटी ऑडिट के लिए. उस टैक्स ऑडिट के लिए भी आपके पास में ही आएगा. हालांकि जीएसटी ऑडिट, टैक्स ऑडिट, ये सारे के सारे वर्क्स चार्टर्ड अकाउंटेंट के ज़रिए से हैंडल किए जाते हैं, लेकिन इससे रिलेटेड जो भी कंप्लायंस का प्रोसेस है वो तो हम कर ही सकते हैं. इतना ही नहीं, जब उसका एक बार टैक्स ऑडिट हो जाता है तो उसको कंपलसरी टीडीएस के प्रोविजंस को फॉलो करना होगा. तो वो टीडीएस के प्रोविज़न को कंप्लायंस करने के लिए एवरी मंथ आपके पास में आएगा. अब आप खुद सोचो, यहाँ पे एवरी ईयर आपके पास में आ रहा है, यहाँ पे एवरी मंथ आपके पास में आ रहा है, यहाँ पे एवरी मंथ आपके पास में आ रहा है, तो आपके क्लाइंट के साथ में आपकी बाउंडिंग कितनी क्लोज हो जाती है. मतलब ये होता है कि आपके क्लाइंट के साथ में इतनी स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग हो जाती है कि वो आपके पास से किधर जाता नहीं है, आपके पास में हमेशा के लिए रुका रहता है. और उससे बनने वाली चेन ऑफ क्लाइंट, आप भी जानते हैं हर क्लाइंट एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तो उसकी जान पहचान से सारे आने वाले काम किसके पास में आएंगे, डेफिनेटली वो आपके पास में ही आएंगे. अब एक चीज़ तो हमारे समझ में आती है कि टैक्स प्रैक्टिस शुरू करने में हमारा बहुत फ़ायदा है, लेकिन इसको शुरू करने के लिए हमें क्या करना होगा. तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको कुछ एड ऑन्स करने होंगे. मतलब आपको नॉलेज होना चाहिए इनकम टैक्स के बारे में, टीडीएस के बारे में, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में जिसे जीएसटी के नाम से जाना जाता है, और कुछ फाइनेंस से रिलेटेड आपको नॉलेज होना चाहिए. अब ये सुनने के बाद में थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हमारे को एक कन्फ्यूज़न हो जाती है, वो ये कि ये सारी चीज़ें सीखने के लिए हमारे पास टाइम और पैसा दोनों चाहिए. पैसा तो हम मैनेज कर लेंगे कहीं ना कहीं से, बट टाइम कहाँ से लाएंगे, क्योंकि बीइंग एन एडवोकेट हमारा जो शेड्यूल है बहुत ही बिजी रहता है. इसका बहुत ही आसान सोल्यूशन है, आप हमारे साथ में एसोसिएट होकर वर्क कर सकते हैं. मैं आपको बताता हूँ कैसे.
फॉर एग्जांपल आपके कोई क्लाइंट है मिस्टर सुशील शर्मा, वो आपके पास में आते हैं एक इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए। आप क्या करते हो, उनसे जस्ट डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लेते हो। डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने के बाद में आप अपने मोबाइल से स्कैन करते हो। ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि उस डॉक्यूमेंट को स्कैन किया जाए। आप अगर उसको क्लियर एक फ़ोटो खींच करके वो डॉक्यूमेंट को हमें शेयर कर देते हो। हमारी जो टीम है बी सिंडिकेट है, आपके डॉक्यूमेंट को प्रॉपर्ली डाउनलोड कर लेती है। डाउनलोड करने के बाद में आपके इनकम टैक्स रिटर्न फाइल का प्रॉपर्ली प्रोसेस कर देते हैं। प्रोसेस करने के बाद में वाया डिजिटल मीडिया आपको शेयर कर देते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस सिटी से, किस स्टेट से और इंडिया के किस कोने से बिलोंग करते हैं। आपकी फ़ाइल अब तक डिजिटल मीडिया के ज़रिए पहुंचा दी जाती है, वाया ईमेल, वाया व्हाट्सएप और या वाया कोई भी तीसरे मीडियम के। अब उसके बाद में आपको क्या करना होता है, जस्ट उस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करना होता है अपने मोबाइल में, उसके प्रिंट आउट लेना है, प्रिंट आउट लेकर के आपके क्लाइंट को जस्ट हैंड ओवर करना है और आपकी फ़ी जो होती है आप उसे कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस था। सारे प्रोसेस में आपने क्या किया, जस्ट आपने डॉक्यूमेंट कलेक्ट किया, हमें शेयर कर दिया, हमारी टीम ने प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद में आपको वापस से शेयर कर दिया। आपने उसकी जस्ट प्रिंट आउट लिया, प्रिंट आउट लेने के बाद में अपने क्लाइंट को हैंड ओवर करके आपने पेमेंट कलेक्ट कर लिया। कितना सिंपल प्रोसेस है। अगर कुछ एडिशनल बेनिफिट की बात करूँ, आपको इनकम टैक्स सीखने के लिए मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट। इतना ही नहीं, आप टीडीएस, जीएसटी और फाइनेंस का जो प्रोसेस है फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा आसानी से सीख जाते हो, ताकि आप अपने क्लाइंट के सारे डाउट्स एंड डिफिकल्टीज़ को दूर कर सको। इतना तो आपको समझ में आता है कि ये प्रोसेस आपके लिए वाकई फ्रूटफुल है। सो अगर आप हमारे साथ में एसोसिएट होकर वर्क करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको जस्ट पे करना होता है 999 रुपीज़, जिसमें से आपको 1000 रुपीज़ की क्रेडिट मिल जाती है। मतलब आप 999 पे करते हो, बस हम आपको क्रेडिट दे देते हैं 1000 रुपीज़ की। उस क्रेडिट को आप कहीं भी यूटिलाइज़ कर सकते हो, जैसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में, जीएसटी रजिस्ट्रेशन में, जीएसटी रिटर्न फाइलिंग में, या इससे रिलेटेड कोई भी वर्क्स के अंदर। सो मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। आपको भी पता है मार्केट में जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जो फ़ी है 2500 से 3000 के बीच में होती है। सो बट टीम ऑफ बी सिंडिकेट आपके ऊपर चार्ज करती है जस्ट 500 रुपीज़ फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। सुन के वाकई आपको हैरत होंगी। फॉर एग्जांपल, आपने किसी क्लाइंट का जीएसटी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस लिया और हमें शेयर कर दिया और आपने फीस ली उसे 2500 रुपीज़, बट हम आपसे चार्ज करते हैं जस्ट 500 रुपीज़। अब ये 2000 रुपीज़ जो होता है आपका प्योर प्रॉफिट हो जाता है, और ये 500 रुपीज़ जो है आपको हमें अलग से कोई पे करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको जो 1000 रुपीज़ क्रेडिट बैलेंस होता है ये उसमें से ही डिडक्ट हो जाते हैं, और रिमेनिंग जो है 500 रुपीज़ आपका बैलेंस बच जाता है। इस बैलेंस को आप फर्दर कहीं पे भी यूटिलाइज़ कर सकते हो। मैं आपको दूसरे एग्जांपल से बताता हूँ। आपको भी पता है मार्केट में इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की फ़ी जो है मिनिमम 1500 चार्ज होती है, बट टीम ऑफ बी सिंडिकेट आपके ऊपर चार्ज करती है जस्ट 300 रुपीज़। फॉर एग्जांपल, आपके किसी क्लाइंट को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल बनाना है, आपने उससे फीस चार्ज किया 1500, बट टीम ऑफ बी सिंडिकेट आपसे चार्ज करती है 300 रुपीज़। तो यहाँ पर आप देखिए, आपका एक सिंपल प्योर प्रॉफिट होता है, वो होता है 1200 रुपीज़ का, और ये 300 रुपीज़ हमें कोई अलग से पे करना नहीं होता। आपके जस्ट रिमेनिंग 500 रुपीज़ बैलेंस में से वो डिडक्ट हो जाते हैं, और रिमेनिंग बैलेंस आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाता है फॉर नेक्स्ट प्रोसेस। सो ये दो एग्जांपल से आपको काफ़ी अच्छा क्लियर हो चुका होगा कि आप हमारे साथ में एसोसिएट होकर किस तरह से वर्क कर सकते हैं और इसमें आपका क्या फ़ायदा है। सो अगर आप अपने फील्ड के टॉप 20% लोगों में से रहना चाहते हैं, तो आज ही ज्वाइन कीजिए। ज्वाइनिंग के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।